नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ुल तो लैके अब तक अल्लाह सुन दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिले सद एहतराम मौजूद सामीन आई दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर कुन फयकून दा जिक्र करांगे। कुरान हकीम दी सूरह यासीन दी 82वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल है ते सोहणे रब ने इस आया पाक दे अंदर इरशाद फरमाया कि ओदा यानी अल्लाह सुनने दा काम तां यही है कि जदों किसी चीज़ का इरादा फरमाउंदा ते उहनूं फरमाउंदा आ हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया पाक दस्सिया कि मैनू किसी की मोहताजी नहीं और मैं जो भी चीज़ पैदा करना चाहवां तो मैं सोचना इरादा करदा तो फिर हुक्म करना हो जा कौन हो जा फयकून फिर हो जाती है फौरन अदम तो वजूद आ जाती है। और ये नज़ीम नेमत जिहड़ी है फतहुल गैब के अंदर हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते रहे कि पहली आसमानी किताबों च लिखे अल्लाह सोहने ने दस्सिया जिहदा मफहूम यह है कि मैं अल्लाह हाँ वाहद ला शरीक हाँ खालक हाँ कायनात दा। तो जदों मैं किसी चीज़ को पैदा करना चाहवां तो मैं कुन कहना वो चीज़ अदम तो वजूद आ जाती है। और जेड़े मेरे उशाक ने फना फिशाक हो गए ने फना फिल्ला हो गए ने फना फिर रसूल हो गए ने फना फिल्ला हो गए ने बाकी बिल्ला हो गए ने जिन्हां दा इरफान जेड़ा इल्मी इस्तदलाली वो कशफी शहूदी हो चुके आ मुकामे फ़क्र हासिल हो चुके हक और यकीन दा फनाफ ज़िक्र दा सुल्तान लज़कार दा ईमान हकीकी दे कमालात जिन्होंने हासिल हो चुके ने तो मैं फिर नेमत उन्होंने बख्शदा उन्होंने अता कर देना तो वह अल्लाह वाले भी जिस शय नूं कहण कौन हो जा वो चीज़ अदम तो वजूद आ जाती फयकून हो जाती है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबों च हदीस पाक अक्सर लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिसान फ़क़र सैफ़ुर रहमान फ़कीर की ज़बान अल्लाह तलवार होंदी है जो मुँह चो कढ़ दे अल्लाह सोना वैसे ही ज़हूर च फरमा दे रहे। ये अता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ये अल्लाह वाला कोई ज़ाती कमाल नहीं है ज़ाती कमाल तो अल्लाह सोने का ते अंबिया अलैहिस्सलाम नूं और औलिया कराम नूं खासुल खास अल्लाह सोना ये नेमत अता फरमांदा ये अताई कमाल है अल्लाह की अता आ।
लेकिन ये वास्ते इस नेमत के हसूल वास्ते ये सानू चाहिए कि ला इलाहा दी नफ़ी हासिल करे, इल अल्लाह दा इसबात हासिल करे, खलकी असबाबो अरबाब चो निकले, अपने दिल दा अपने दिल दे विचों खलकी ध्यान मुहब्बत रगबत तलब तड़प खत्म कर दे। अपने दिल नूं मासवा अल्लाह दियां कदूरतां गलाजतां गंदगियां कदूरतां तो पाक करे। नफशातां दुनिया उनके पुजारियां तालिबान दुनिया काफरां मुशरकां मुनाफकां बिदतियां गुमराह 72 जहनमी फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा बाबियां मुर्दा दिल नाम निहाद दजाली एजेंट इस्लामी सकरों के प्रोग्राम सोबत ताल्लुक तो अलग हो जाए। मां सवालों चो भी निकले, अपने वजूद चो भी निकल जाए, अपनी रूज कोत परवाज पैदा करे। ये तां ही हो अगर मां सवालों तो निकलेगा। और ये वास्ते रबर की लोड़ है। इस वास्ते अपने पीर मुर्शद को जिक्र कल भी हासिल करे। उन्होंने को अपने अंदर नूरी चागल फला चंबे की बूटी लोए, अपने तौहीद दिल में तौहीदी मुहम्मदी रहमानी नूरी कनैक्शन हासिल करे, ताकि हिजबुल शैतान तो अलग हो के हिजबुल्लाह दे रूहानी नूरानी फितरी नेटवर्क ना रबता हो जाए और अपनी हकीकत यानी अल्लाह की ज़ात तक रसाई हासिल करे कर सके। दिद दायमी दे दे मौला दी नेमत हासिल कर सके। लेकिन ये नेमत बगैर पीरो मुर्शद तो हासिल नहीं हो सकती। बगैर पीरो मुर्शद तो कोई भी कमाल बात नहीं हासिल नहीं हो सकता। तो इंसान चाहिए अपने पीरो मुर्शद को ये कनैक्शन हासिल करे और अपने अंदर दे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड दे सॉफ्टवेयर नूं अपने पीरो मुर्शद दी तजवात ना अमले कुरान सुन्नत ना दवाम कलवी जिक्र हुजूर ना नूरानी करे। अपने पीरो मुर्शद दी ज़ेरे नगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्बे इलाही हासिल करे और हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हुजूर से गुजारे। सिर तो पैर तक मर्जी मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, फेल इलाही बन जाए, तकदीर मौला बन जाए, मुर्दा बन के अल्लाह सुन दे हजूर हाजिर रहे, कलबन ज़ाते मौला जी डुबा रहे, खुद सपुर्दगी की बादशाहत हासिल करे। यानी अपने और दूजिया तमाम मामलात नूं अल्लाह सुन दे सपुर्द कर दे, अल्लाह की तकसीम व तकदीर ते राजी रहे। तो जो किसी का हिस्सा अपने अपने वक्त ना हर हाल च को पहुँचना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इरादे च लौह महफूज ते सुने रब ने लिखता। इस वास्ते रिज़्क वास्ते कदे भी 2 नंबरी नहीं करनी चाहिए, गलत तरीका नहीं करना चाहिए। लिखिया नसीब का हर हाल च मिलेगा, ना मुअखर होना ना मुकदम होना, ना को रोक सकता। हज़रत मियाँ महमूद बख्श कड़ी शरीफ वाले फरमाते जो रिज़्क किसी का लिखिया कदे ना टाले, लख करोड़ बुराइयां होवन फिर भी उन्होंने पाले। सुने रब का कुरान च वादा क्या रिज़्क अल्लाह, कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहु रिज़्कुहा, सब दे रिज़्क का बंदोबस्त किया होया। इस वास्ते रिज़्क च परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो तो पत्थरों चला सुना कीड़े भी पालदा, फजावां च रहने वाली मखलूक नूं, समुद्रां च रहने वाली मखलूकात नूं, खुशकियां ते सियारियां सितारियां ते रहने वाली मखलूकात नूं, ये 18,000 किस्म की मखलूकात नूं सुना रब पालदा। 9 महीने मां के पेट भी अल्लाह ही पालदा। जदों दी रूहां बड़ियां उस वक्त उन्होंने पाल रहा, अपने 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 वक्त ना हर रूह दुनिया ते आउंदी है। तो इंसानी मकसद हयात जिहड़ा रूह ईमान हासिल करना वल्ला जीना अमन शद हुबन लिल्लाह और इत्तबाए रसूल ना, जैसा कुरान करीम सुने रब ने फरमाया हबीब सुने अपनी सोहनी प्यारी ज़ुबान च लोगों ने गल कह दो।
कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुहानू रूए ईमान हासिल हो गई है तो फिर मेरी इत्तबा करो। अल्लाह सोहना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा, तुहानू अपना महबूब बना लेगा। तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करोगे तो अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। दो तरफा मुहब्बत की गल ही कुछ हो रहा। बकौले शायर, इश्क कर दोनों तरफों तो मज़ा देता है। यही इश्क है इंसान अल्लाह की बारगाह तक ले जाएगा। नूर जुल्म के 70,000 पर्दे तो गुजार के अल्लाह की बारगाह तक पहुँचा देगा। जैसा कि कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। तो कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते रहे, मुकाम उसका दिल की खलवतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। तो ऐ सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवागा तेरी खाकदान से दूर नहीं। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। हदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करा देखना, यही कहना देखा करे कोई। दिल भी ना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। क्योंकि दिल के आईने विच ही इंसान नूं दिल दी अखां नाल दीदे मौला हुंदी है, जिहदा कुरान पाक जगह जगह जिक्र किया अल्लाह ने। यही इंसानी दा मकसद हयात है कि दामी दीदे मौला की नेमत हासिल करे। अब दीदे मौला करना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रूहानी मिराज हासिल करने वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अस्सलातु मराजुल मोमिनीन, कि नमाज मोमना दी मिराज है। हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबों च लिखते हैं हदीस पाक कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दो तरह की है, एक जारी एक बात नहीं। जारी नमाज 5 वक्त जी असी पढ़ने आ, एक बात नहीं नमाज है। वो कलबन हमेशा लिए ज़ाते मौला डुब जाना, जिदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया, जब भाई ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल कोई कदा करके रोया, कोई अदा करके रोया। हज़रत मियाँ महबूब बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिन्हें इश्क नमाजा नीतियाँ वो कदे नहीं मरदे, शक होवे तो देख लै जाके कबरां दे दीवे बलदे। हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अंदर विच नमाज साडी हिक सजा नतीवे हो, ना क्याम रकू सजूदे कर तकरार पड़ी वे हो। बकौले शायर के नमाजे जाहिदा सजदा सजूद अस, नमाज आशका तरके वजूद अस। कि जदों इंसान रियाज तो मुजाहिदात ना, नूरे ईमान ना, नूरे इश्क इलाही ना, नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, नूरे कुरान ना, नूरे ज़िक्र हुज़ूर ना, नूरे तलावत कुरान ना, नूरे नमाज ना, और आती रसूल दे नूर ना अपने अंदर नूरानी करदा। फिर पेशवाग दे तवज्जुआत दे नूर ना अपने अंदर नूरानी करदा। यदि हर हर रग दे अंदर, हर हर रेशे दे अंदर, हर हर लूह दे अंदर, ये ज़ारो बातन दी हर हर लहर दे अंदर नूर रच बस जाता। अंदरों हर नैगेटिव एनर्जी जल जाती है। ये नैगेटिव एनर्जियाँ ही इंसान को परेशान कर दियाँ, मखलूक तर रागब कर दियाँ, इंसान को जहान जस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां फसाउंदियां, शैतान तरफ लैके जांदियां, रहमान तो दूर कर दियां। जब सारियां, क्योंकि हर नैगेटिव हर लहर की अपनी एक मखसूस फ्रीकैंसी है, अपनी मुतलका लहर नाल राबते की कोशिश करती रहती है। जब इंसान का अंदर नूरानी हो जाता, फिर रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा हो जाती है। फिर अल्लाह सोने की बारगाह तक इनू रसाई हासिल होती। बगैर पीरो पेशवा तो कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज़ शरफ हासिल नहीं इंसान कर सकता। और बगैर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते इंसान को चाहिए आती अल्लाह आती रसूल च फना होवे, दवाम कलवी जिक्र हजूर नूं मामूल बनाए, कसरत दरूद नूं मामूल बनाए, इस्तगफार नूं मामूल बनाए, सच्ची तौबा करके राह मौला का मुसाफिर बने, तौबा नसूह करके, और फ़क्र का कमाल हासिल करे, दामी दीदे मौला की नेमत हासिल करे, ताकि इनू कुन फयकून दी अल्लाह सोना नेमत अता फरमाए। लेकिन ताई हो नेमत हासिल होएगी अगर इंसान ला इला दी नफ़ी इल्ला इस बात हासिल करेगा, नफ्स की हर ख्वाहिश को ज़िबा करेगा, नफ्स को मुतमन्ना बनाएगा। नफ्स बहुत बड़ा शैतान, बल्कि शैतान का भी प्यो है इंसान के अंदर,
ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੇ ਨਫਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਗੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਲਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਰਾਦਾ ਇਲਾਹੀ ਫਿਰ ਇਲਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਬ ਸੁਬਤ ਮਾਈਏ ਚ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਇਮੀ ਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਦੁਰਸਤ ਕਰੀਏ, ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਲੂਮ ਨੇ, ਯੋਗਾ, ਰੈਕੀ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਹਿਪਨਾਟਿਜ਼ਮ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ, ਸੁਪਰਚਲਿਜ਼ਮ, ਸਾਈਕਿਕਿਜ਼ਮ, ਪਰੀਮੈਂਸ਼ਨ, ਮਾइंड साइंस, पामिस्ट्री, इल्मुल नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, इल्मुल क्याफा, इल्मुल अदाद, इल्मुल हरूफ वगैरह वगैरह, इन्हां शैतानी जद तक इल्मां चों नहीं निकलांगे, सब शैतान की पैदावार है। ये सारे शैतान ने इल्म इस वास्ते पैदा किए ताकि इन्हों इस्लामी इल्म तसफ़ो जी इस्लामी रूहानीयत है, कुरानी रूहानीयत है, मुहम्मदी रूहानीयत है, उन्होंने तो दूर किया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिन्ने भी शैतानी रूहानी इलूम ने ये इंसान को मखलूक का पुजारी बनाते हैं और शैतान तक पहुँचा के तबाह बर्बाद करते हैं। लेकिन इस्लामी इल्म तसफ़ो कुरान सुन्नत दी रूह अतर खुलासा अल्लाह तक पहुँचाता, दायमी दी दे मौला दी नेमत दिलवांदा, कुन फयकून दे कमाल अता फरमांदा। इस वास्ते इंसान नूं चाहिदा सब तो पहले अपना अकीदा दुरुस्त करे, गुमराह फिरकियां तो दूर रहे, अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहे, ते फिर राही मौला दा मुसाफिर बने, अपने पीर मुर्शिद दी ज़ेर निगरानी अपना मकसद हयात हासिल करे कि इंसान की आखिरी मंजिल कुरान ने दसी है, अल्लाह की पाक ज़ात है, इला रब्बिकल मुंतहा। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वन्ना रब्बिकल मुंतहा, इस कोई शक नहीं है तुहाड़ी आखिरी मंजिल अल्लाह की पाक ज़ात है, तुहाड़ा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत, कायनात जो कुछ भी ज़हूरात है सब अल्लाह पाक दे सुमाओ सफ़ात नूर हकीकत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्सी ज़हूरात है। अकीदे की दुरुस्ती, अमाल की दुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। फना फिर तौहीद, गर्ग फिर तौहीद होने वास्ते इंसान को चाहिए अपने पहला अकायद को दुरुस्त करे, शैतानी इल्मां तो निकले, कुरान सुन्नत को मजबूती न पढ़े। हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फतूहुल गैब के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि मैं सारे मुसलमानों को यह ताकीद करना है कि अपने अकायद व अमाल की सेहत व कबूलीयत वास्ते सिर्फ कुरान सुन्नत का इतबा करन, वरना वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इस किताब से मजीद लिखा कि जिस शख्स ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दीन बरहक की खिदमत और तबलीग व इशात सिदको खलूस दे नाल अल्लाह जल्ला शानहू खुद उहदा अजर सवाब बन जाता है। यानी जिस शख्स ने अल्लाह के दीन बरहक की खिदमत और तबलीग व इशात सिदको खलूस दे नाल कीती ते अल्लाह सोना खुद उहदा अजर सवाब बन जाता और दुनिया आखिरत चों इज्जत आबरू अता करता है। इस किताब से मजीद लिखा कि जेड़े मुसलमान कुरान हकीम और उहदे नबी की सुन्नत की तबलीग व इशात वास्ते अपनी जिंदगी को वकफ कर देंदे रहे तो वह अजर सवाब फी सबीलिल्लाह जहाद करने वालों नालों भी ज़्यादा है। और अल्लाह जल्ला शानहू दी नुसरत व इयानत हमेशा वो शामिल हार रही है। इस किताब से मजीद लिखा कि किसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म व इज़न तो बगैर महज खाश नफ्स ना कबूल करना जड़ा गुमराही है। इस किताब से मजीद लिखा जब तक तू मुकम्मल तौर पर शरीयत दा मुतबे और नफ्स उमारा की पैरवी तो आज़ाद ना हो जाए, औलिया अल्लाह की जमात दाखिल होने की ख्वाहिश ना कर।
इसे किताब 'ਚ मजीद लिखा, जब तक तू इस्लाह बातन और तज़किया रूह दे नाल रूह खालस ना बन जाए और जिस्मानी कदूरतों तो पाक ना हो जाए तो तैनू कुर्ब इलाही हासिल नहीं हो सकता। इसे किताब 'ਚ मजीद लिखिया कि जदों तू रियाजत मुजाहिदे नाल रूह खालस बन जाएगा और हर लम्हा जिक्र इलाही का इल्तजाम करेगा तो तेरे उत्ते इसरार इलाही मुनकशफ होणगे। इस किताब 'ਚ मजीद लिखिया कि नफस का काम है गुस्ताखी और बेअदबी और मखलूकात नूं अल्लाह दे नाल शरीक ठहराउणा। इस किताब 'ਚ मजीद लिखिया मखलूकात तो अपने खालिक की शिकायत करनी छड़ दे और अपनी हाजात हमेशा अल्लाह सोहने को तलब कर। इस किताब 'ਚ मजीद लिखा कि अल्लाह सोहने ने अल्लाह सोहने ने अपनी किस्मत दे विच जो लिखिया वो अज़ल तो मुकद्दर हो चुकिया और उन्होंने कोई बदल नहीं सकता। अगे लिखिया कि मखलूक और गैरुल्लाह तो सिर्फ वही लोग सवाल करते हैं जिन्हों का यकीन ईमान कमज़ोर है। इसे किताब 'ਚ हदीस कुदसी लिखी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि सुने रब ने गल फरमाई है कि जिस शख्स को मेरे जिक्र ने मखलूकात के सामने सवाल करने तो बाद रखिया मैं उस शख्स को उस तो भी ज़्यादा अता करना है जिन्ना सवाल करने वाले को देना है। इसे किताब 'ਚ मजीद लिखिया कि जो अल्लाह सोहना किसी मोमन को अपना महबूब बरगजीदा बनाने का इरादा करता है तो उन्होंने मुख्तलिफ अहवाल दे विच मुबतलाए मुसीबत करके आजमाउंदा है और रूहानी बात नहीं इरतका अता फरमाउंदा है। यानी अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कुरान सुन्नत दे रूह के मुताबिक अमल करिए, शैतान और शैतानी टोलियां की मुखालफत की परवाह ना करिए, सब्र करिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ मुतवज्जह रहिए, अल्लाह सोहने को मदद तलब करिए, अल्लाह की तकसीम के उत्ते राजी रहिए। जो किस्मत का मुकद्दर का रिज़्क अपने अपने वक्त ना हर हाल च मिलना है तो इत्तबाए रसूल च फना इख्तियार करिए, फना नफ्स का कमाल हासिल करिए। जब तक फना नफ्स हासिल नहीं होगा फना कलब हासिल नहीं होता। फना नफ्स का हसूल ता ही मुमकिन है कि हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा कर दे। ला इलाहा दी नफ़ी इल्ला दा इस बात हासिल करो, कदे नफ्से मारा दी किसी ख्वाहिश ते कोई अमल ना करो। अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करो। बिदतां रुखसां तवीलां शैतानी रस्म और रिवाजां चों निकलो, शैतान दे बनाए हुए रूहानी इल्मां चों निकलो और इजमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल अपना अकीदा दुरुस्त करो, कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करो ताकि दायमी दीद मौला दी नेमत हासिल हो सके। और कुनफा यकून दा कमाल हासिल हो सके। ते अल्लाह सोहने दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्किन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू अपनी दायमी दीद मौला दी नेमत अता फरमा। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात नहीं कचहरियां अंदर दायमी हाज़री दा शरफ अता फरमा और खिदमत खलक करने वाला बंदा बड़ा जायद अल ज़रूरत नेमतानों दुखी इंसानियत खर्च करने वाला बंदा बड़ा। वमा अलैना इल्लल बलाग।